हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्सस एकेडमी। आज हम इस सेशन में देखेंगे एसएससीजीएल 2019 टीयर 1 थर्ड मार्च शिफ्ट 2 के प्रीवियस ईयर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस शिफ्ट नंबर 2 के। लास्ट सेशन में हमने देखे थे शिफ्ट नंबर 1 के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 40% above the cost price and sells it to a customer। यानी एक डीलर है, पहले हम देख लेंगे 40% की हमने फ्रैक्शन क्लासेस में देखे थे, वो होती है 2/5। सिमिलरली 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4 एंड 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो डीलर मार्क कर रहे हैं आर्टिकल को 40% अबव कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा प्राइस पे मार्क कर रहे हैं। सीपी एमपी 40% की वैल्यू हमने देखी थी 2/5, इन्हें 5 से 2 ज्यादा करके 5 + 2 7 हो गया। बाद में उसके बाद वो दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं, एक 20% का और एक 25% का मार्क प्राइस पे। सक्सेसिव डिस्काउंट पहले देख लेते। पहला उसने डिस्काउंट दिया 20% का, सेकंड डिस्काउंट दिया उसने 25% का। अब इसका सक्सेसिव कैसे निकालना? 20% के हमारे को वैल्यू पता है जो कि होती है 1/5। डिस्काउंट बोल रहा है इन्हें कम हो रहा होगा प्राइस, इन्हें 5 से 1 कम हो गए 4 हो गए। सिमिलरली 25% की वैल्यू पता है हमें जो कि होती है 1/4, इन्हें 4 से 1 कम करके 3 हो गई। 4 कैंसिल हो गए, यानी ओवरऑल हमारी वैल्यू क्या हो रही है? 5 से घट के 3 हो जा रही है। यानी जो एमपी से एसपी 5 से 2 घट के 3 हो जा रही है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा 5 × 5 25, 35 एंड 21। आगे फिर दिया है कि अगर वो इतना डिस्काउंट देने के बाद लॉस सफर करता है 140 रुपीज का, तो हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। अब लॉस इन्हें क्या है? 25 से कितनी वैल्यू कम हुई? 21 के लिए -4। ये -4 की वैल्यू हमें दी है 140 लॉस, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 35। तो हम ये सीपी निकाल सकते हैं, यानी 25 यूनिट की वैल्यू इधर लिख रहा मैं, 25 यूनिट की वैल्यू आ गई 25 × 35। 25 × 35 का सिंप्लीफिकेशन ऐसे भी कर सकते हैं 20 + 5 × 35। 20 × 35 कितना आ गया? 700। 5 × 35 आ गया 175। तो ओवरऑल हमारी वैल्यू क्या आ गई? 875। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें पहले एक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। जैसे कॉस दिया है तो कॉस के वे में बताता हूं मैं, सॉरी कोसेक दिया है। कोसेक थीटा इक्वल सेक 90 - थीटा, आपने पढ़े होंगे। मीन्स थीटा प्लस 90 - थीटा, ये टोटल सम कितना आ रहा है? 90। यानी जो दो एंगल है इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा माइनस सेक 90 - थीटा इक्वल 0।
यानी ये 85 प्लस 5 ये भी 90 आ रहा है, मतलब ये दो टर्म जीरो हो गए। अगर हम ये माइनस साइन कॉमन निकाल लिए तो ये माइनस हो जाएगा, तो tan और cot में भी सेम रिलेशन हो रहा है, मतलब 55 प्लस 35 ये भी 90 हो गया, तो ये भी टोटल टर्म जीरो हो गई। हमारा आंसर क्या आ गया, 0। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD, उसके अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है। सर्कमस्क्राइब यानी चारों साइड को टच कर रहा है। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD। अब हमें AB की वैल्यू दी है 8, BC की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर, CD की है 6 सेंटीमीटर और AD हमें फाइंड आउट करना है, तो हम उसे X ले लेते हैं। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि अपोजिट साइड को ऐड करके इक्वेट कर दो, यानी AB प्लस CD, AB प्लस CD इक्वल BC प्लस BC का अपोजिट क्या है, AD। सो AB की वैल्यू हमें दी है 8, CD की वैल्यू हमें दी है 6, BC 7 और AD हमें फाइंड आउट करना है, तो AD को हम X लिखे थे, X मान लेते। तो ये 8 6 14 इक्वल 7 प्लस X, X की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में दिया है कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट कोई सर्टन सम पे मिलता है 10% पर एनम फॉर 1/3 ईयर्स, उन्हें 2 साल तक पूरा मिल रहा है, मगर जो तीसरा साल है उसमें 1/3 मिल रहा है। पहले साल पूरा मिला, दूसरे साल पूरा मिला, तीसरे साल 1/3 मिला। तो ये जो इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना मिल रहा है, हमारे को सम फाइंड आउट करना है। 10% की वैल्यू 10% की वैल्यू होती है 1/10, इन्हें पहले साल में कितना मिला है, 10 से 11, दूसरे साल में भी 10 से 11 मिला है, लेकिन तीसरे साल में क्या हो रहा है, 1/3 मिल रहा है 1/10 का, इन्हें कितना हो रहा है 1/30, 30 भी एक ज्यादा मिलेगा मतलब 31, इन्हें 30 से वैल्यू हो गई 31। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे 3000, 31 इंटू 121, 3751। तो 3000 से ये 3751 कितना ज्यादा है, 751 टाइम्स। 751 की वैल्यू है हमें हमारे पास 121.6, 1201.6। इसे भाग लगाएंगे हम तो 75 1 0.6, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.6। हमें ओरिजिनल सम निकालना है, यानी 3000 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो 3000 यूनिट की वैल्यू कैसी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3000 इंटू 1.6, तो हमारे पास ये आ जाता है 4800। ये हमारा सम हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो अगले क्वेश्चन में दिया है हमें ट्रायंगल एबीसी, उसमें AB इक्वल AC और AL परपेंडिकुलर BC से, तो हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रायंगल है ABC, उसमें AL परपेंडिकुलर है BC से। सिमिलरली एक और ट्रायंगल है DEF, DENF और DM परपेंडिकुलर है EF से।
अब एरिया का रेशियो दिया है हमारे पास 9:25। एरिया एबीसी का एरिया 9 और डीईएफ का 25। तो साइड की रेशियो क्या आ जाएंगे, इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे, यानी 3:5। ये एल था, ठीक, और ये डीएम था। तो अगर हम AL/DM निकालना चाहिए तो हमारे पास वही है रेशियो, ये 3:5 यानी AL/DM ही चाहिए। और हमारे पास ये निकालने बोला है कि DM + AL अपॉन DM - AL। DM की वैल्यू 5, AL की 3, 5 - 3, तो ये आ गया 8/2, दैट इज 4। 4 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। सो इस क्वेश्चन में दिया है PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके से दिखता है, सर्कल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड सर्कल को टच करती है, सर्कमफ्रेंस। तो PQ दिया है x, PQX दिया है, QR 16.8, RS 14 सेंटीमीटर एंड PS 25.2। इसका सिंपल फॉर्मूला है, जो अपोजिट साइड है उनको डिवाइड करके इक्वेट करना है, यानी PQ/SR, PQ/SR इक्वल PS/QR। PQ की वैल्यू हमारे पास है x, जो कि फाइंड आउट करना है, SR की वैल्यू है 14, PS की वैल्यू है 25.2, QR की वैल्यू है 16.8। पॉइंट से पॉइंट कट गए, 3 से कैंसिल करेंगे इसे, 3 8 24, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 4 से 4 1 4 4 4 2 4 1, 14 से 14 कैंसिल हो गए, x की वैल्यू आ गई 21 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। सो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है हमारे पास, जिसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। 18/2 × 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 × 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/8, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 × 4/3। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गए, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गए, 2 से 2 टाइम्स, तो हमारे पास बच जाता है 18 × ये 2 जो है ये न्यूमरेटर में चले जाएंगे, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर की वजह से, तो 18 × 2 × 5/8 इंटू 1/4/3, इसको हम 3/4 लिख सकते हैं। तो ये 2 से 2 टाइम्स आ गए, ये 2 से 9 टाइम्स आ गए, 5 9 45 × 3 135/8, तो ये आ गया 16 7/8। तो ये हमारा आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी।
So A and B starts moving toward each other from place X and Y respectively. At same time, speed of A is 20% more than that of B. After meeting on the way, A and B takes 2.5 hours and X hour. Now to reach Y and X, what is the value of X? इसका सिंपल फॉर्मूला एक सिंपल फॉर्मूला इसका होता है कि S1/S2 इक्वल्स अंडर रूट T2/T1. T2/T1 क्यों? क्योंकि स्पीड का इनवर्स प्रोपोर्शनल है टाइम। तो स्पीड का रेशियो दिया हमारे पास ए और बी की स्पीड। ए की स्पीड बी से 20% ज्यादा है, यानी ए की 20% की वैल्यू हमें पता है कि वो होती है 1/5। यानी अगर ए की स्पीड 5 है तो उससे एक ज्यादा, सॉरी बी की स्पीड 5 है तो उससे एक ज्यादा, ए की 6 हो गई। इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, तो 6/5 इक्वल्स अंडर रूट T2 हमें फाइंड करना है। T1 हमारे पास दिया है 2.5 आवर्स। 2.5 आवर्स को हम 5/2 लिख सकते हैं। 5/2, ये 2 को हम ऊपर भेज देंगे तो आ जाएंगे 2T2/5। इसका स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा 36/25 इक्वल्स 2T2/5। 5 से 5 टाइम्स 2 से 18। सो T2 की वैल्यू आ जाती है 18/5। इसको हम लिख सकते हैं 3/5। सो ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ये एक्सप्रेशन दिया है, ये कौन सी वैल्यू से इक्वल है चारों में से। इसके लिए सिंपली हमें ये करना है कि एक एक्सप्रेशन दिया है और 3 वेरिएबल है हमारे पास ए बी और सी। कोई भी 2 वेरिएबल को हम 0 मान लेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बी और सी को 0 मान लिया तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, A³ प्लस अगेन A³ माइनस 8A³। तो मेरे पास क्या आ गया फाइनल 6A³। अब -6A³ ये किधर मिल रहा है हमें, 6A² इंटू ए। इधर 6A³ मिल रहा है लेकिन हमारा को माइनस चाहिए, इधर 6A² इंटू माइनस ए, ये आ गया -6A³। ये हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन में दिया है sec थीटा माइनस tan थीटा अपन sec थीटा प्लस tan थीटा, इसकी वैल्यू 3/5। इसमें हम CND लगाएंगे। CND का फॉर्मूला कैसा होता है, A/B इक्वल C/D। अगर ये दिया है तो इसमें CND लगाएंगे हम A प्लस बी अपन A माइनस बी इक्वल C प्लस D अपन C माइनस D। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन में काम में आता है, इसलिए आप इसे नोट करके रखें। सिमिलरली sec थीटा माइनस tan थीटा, ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसमें अगर हम CND लगाए तो क्या आता है 2 sec थीटा अपॉन -2 tan थीटा। राइट साइड में करेंगे 3 + 5 8, 3 - 5 -2, -2 से -2 कैंसिल, 2 से 4 टाइम्स sec थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स 4।
कॉस से कॉस कैंसिल, तो 1/sin थीटा आ गया 4, मीन sin थीटा आ गया 1/4। अब हमारा राइट एंगल ट्राइंगल जैसे कि इसमें थीटा दिया है, sin थीटा की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये साइड आ गई √16 - 1 √15, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक माइनस कॉट थीटा, ये हमें फाइंड आउट करना है। कोसेक की क्या वैल्यू होती है, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, मीन्स 4/1 प्लस कॉट थीटा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट √15/1। सिमिलरली नीचे भी 4/1 माइनस √15/1, तो ये आएंगे 4 प्लस √15 अपॉन 4 माइनस √15। इसको रैशनलाइज करेंगे, 4 प्लस √15 इंटू 4 प्लस √15 4 माइनस √15 इंटू 4 प्लस √15, तो ऊपर आ जाता है 4 प्लस √15 का स्क्वायर, नीचे ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, यानी 16 माइनस 15, तो 1 आ गया। इसी का हम एक्सपांड कर लेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला 16 प्लस 4√15 इंटू 2 8√15, 15 का स्क्वायर प्लस 15, नीचे 1 है, सो ये आ गया 31 प्लस 8√15, ये हमारा आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, मतलब ये एक्सप्रेशन हो जाता है 2 sin थीटा प्लस 15 माइनस 15 sin स्क्वायर थीटा इक्वल 7। ये सबको राइट साइड में लेके गए तो आएगा 15 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा माइनस 8 इक्वल 0। अब 15 इंटू 8 ये कितना आ गया 120। 120 के ऐसे दो फैक्टर देखने की हमारे को -2 मिले, 120 भी 15 इंटू -8 इन्हें -120, -2 का फैक्टर चाहिए, मतलब -12 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएंगे इन्हें एक -12 और एक 10, तो 15 sin स्क्वायर थीटा -12 sin थीटा प्लस 10 sin थीटा -8 इक्वल 0। इधर से 3 sin थीटा कॉमन ले लिया हमने, तो ब्रैकेट में आ जाता है 5 sin थीटा -4, इधर से 2 कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में आ जाता है 5 sin थीटा -4,
इक्वल 0। तो हमारे पास आ जाता है 5 से थीटा -4 और 3 sin थीटा +2। साइन की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक sin थीटा इक्वल 4/5 और दूसरा sin थीटा इक्वल -2/3। लेकिन ये वैल्यू कभी हो नहीं सकती क्योंकि हमारे पास दिया है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, साइन पॉजिटिव रहेगा, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। थीटा आ गया sin थीटा 4/5 अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये साइड आ गई 3 क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। हमारे पास हमें ये निकालना है tan थीटा प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा। tan थीटा प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा। tan थीटा आ जाएगा 4/3, cos थीटा आ जाएगा 3/5, sec थीटा आ जाएगा 5/3। 3/3 का एलसीएम ले लिया हमने तो नीचे आ जाता है 15 सॉरी, ऊपर आ जाएंगे 20 प्लस 9 प्लस 25। 20 कैसे आया, 4 से 5 को मल्टीप्लाई करें, इधर 25 आया, 5 से 5 मल्टीप्लाई करें, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करें, तो ये आ गया हमारे पास 54/15। 3 5 3 18/5 आएगा। इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं 3/5। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। मीन प्रोपोर्शनल उसका फॉर्मूला कैसा होता है, a² इक्वल b मल्टीप्लाइड बाय c। a² यानी x² इंटू b की वैल्यू हो गई है 12.8 मल्टीप्लाइड बाय 64.8। स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट कर लिए इसका 12.8 इंटू 64.8। अंडर रूट 12.8 को हम ब्रेक कर सकते हैं 0.8 इंटू 16 से, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 16। 64.8 को हम ब्रेक करेंगे 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 81। इसे अंडर रूट की बाहर आ गए 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो ये हमारी x की वैल्यू होगी। सिमिलरली थर्ड प्रोपोर्शनल दिया है y का, थर्ड प्रोपोर्शनल 38.4 और 57.6 है। थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला ऐसा होता है p इक्वल r² अपॉन q। p हमारा y है, r² यानी 57.6 मल्टीप्लाइड बाय 57.6 डिवाइडेड बाय 38.4। इसे हम कैंसिल आउट करें तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे, 48 टाइम्स 72 टाइम्स 4 टाइम्स 24 12 6 3 और ये 2 हो गए। 2 से कैंसिल आउट करें इसे तो ये आता है 28.8। मतलब y की वैल्यू आ गई हमारे पास 28.8 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो गया 86.4। अब हमारे को रेशियो फाइंड आउट करने बोला है 2x अपॉन y, 2x अपॉन y।
एक्स हमने अभी फाइंड आउट करे थे, जो कि दिया है 0.8 इंटू 4 इंटू 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 9 अपॉन वाई आ गया 86.4। ये 9 से 108, 9 से 12, 3 से, तो 2x अपॉन वाई की वैल्यू आ गई 2/3। ऑप्शन नंबर ए 2/3। सो क्वेश्चन में दिया है एक रेस ट्रैक है जिसकी इनर और आउटर सर्कमफ्रेंस हमें दी है 440 मीटर और 506 मीटर। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग बताना है हमें 6 मीटर स्क्वायर के हिसाब। सो इनर रेडियस हम मान लेते R1, आउटर रेडियस मान लेते R2। तो इनर रेडियस की सर्कमफ्रेंस क्या होगी 2 इंटू 22/7 इंटू R1 इक्वल्स 440। 22 से 20 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स, तो हमारे पास R1 आ गया 70 मीटर। सिमिलरली आउटर सर्कमफ्रेंस 2 इंटू 22/7 इंटू R2 इक्वल्स 506 मीटर स्क्वायर, 506 मीटर। 11 2 the 11 4 the 11 6 the 2 से 23 टाइम्स, सो R2 आ गया 7 इंटू 23 अपॉन 2। ये हो गया हमारा 161 अपॉन 2 यानी 80.5। एरिया ऑफ ट्रैक हमें बताने का है। एरिया ऑफ ट्रैक वो हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर यानी पाई 80.5 स्क्वायर माइनस 70 स्क्वायर। अभी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 22/7 इंटू 80.5 प्लस 70 और 80.5 माइनस 70। तो ये आ गया हमारे पास 22/7 इंटू 150.5 इंटू 10.5। इस 7 से 1.5 टाइम्स, 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, तो 22 इंटू 150.5 इंटू 3/2, 2 से 11 टाइम्स, तो हमारे पास आ गया 150.3.5 इंटू 3। इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आता है 450 प्लस 1.5 451.5 मल्टीप्लाइड बाय 11, मतलब आंसर आ गया हमारे पास 4966.5। लेकिन ये हमारा
एरिया है, हमारे को कॉस्ट ऑफ लेवलिंग बतानी है। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग क्या आ गई, एरिया से ₹6 मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट ऑफ लेवलिंग बतानी है ना, एरिया से 6 को मल्टीप्लाई कर दी, तो एरिया हमारा आया था 4966.5 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये आ गया हमारा 29799, ये आंसर हो गया हमारा। 4966.5 इसको आप ब्रेक करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन्हें, 4 6 24 फिर 9 6 54 5400, 6 6 36 360, ऐसे 360 से पॉइंट से जीरो कट गया तो मतलब 36, तो ये भी 29799 है, ये हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में दिया है कि ए कंप्लीट कर रहा है एक पीस ऑफ वर्क को 40 दिन में, बी की एफिशिएंसी ए से 25% ज्यादा है और सी की एफिशिएंसी 28% ज्यादा है बी से, मतलब ए बी और सी हो गया, बी एंड सी। ए की फॉर एग्जांपल 4 एफिशिएंसी है तो उससे एक ज्यादा यानी 5, 25% की वैल्यू थी 1/4 एंड 28% की वैल्यू होती 7/25। सी 28% ज्यादा है बी से, मतलब 7/25 यानी 25 से 7 ज्यादा 32, इसको हम इक्वल बना लिए तो ये आ जाता है 20:25:32। 20 की वैल्यू दी है हमारे पास, 20 यानी ए वर्क कर रहा है 40 डेज, 40 डेज में पीस ऑफ वर्क को कंप्लीट करता है, यानी ये आ गया हमारे पास 800, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। उसके बाद हमारे को निकालना है कि ए बी और सी एक साथ 5 दिन तक काम कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये 5 डेज वर्क करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी यानी 20 + 25 + 32, 20 + 25 + 32 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो ये आ गया हमारे पास 77 मल्टीप्लाइड बाय 5 में 385। सो हमारे को बताना है कि रिमेनिंग वर्क बी कितने दिन में बचा हुआ वर्क कंप्लीट करें। रिमेनिंग वर्क हमारे को निकालना है, वो निकलेगा टोटल वर्क माइनस वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी इन 5 डेज। टोटल वर्क था हमारे पास 800, ए प्लस बी प्लस सी ने 5 दिन में कितना काम करते 385, तो ये आ गया हमारे पास रिमेनिंग वर्क 415। अब बी को वर्क करना है 415, अब बी की एफिशिएंसी हमारे पास है 25, 5 से 5 8 5 3 83/5, इसको हम लिख सकते हैं 16 3/5 डेज, ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी और सी,
इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी हर एक एंगल 60 डिग्री होंगे। और AD परपेंडिकुलर है BC से। ये एंगल AB 60 डिग्री था, लेकिन ये परपेंडिकुलर है तो 30 हो गए, 30 डिग्री। तो 30, 60, 90 ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। AD की वैल्यू हमारे पास है 4√3। तो हमें पता है कि अगर ये एंगल 30 है, ये 60 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 30 के आगे 1 आती है वैल्यू, हाइपोटेन्यूज 2 हो गई, 60 के आगे √3। तो √3 की वैल्यू हमारे पास 4√3 मीन्स √3 की वैल्यू 4√3, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें पहले साइड निकालना है। साइड यानी 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8, यानी 8 सेंटीमीटर ये साइड होगी इक्विलैटरल ट्रायंगल की। तो पेरीमीटर कैसे आएंगे, पेरीमीटर इक्वल 3 इंटू साइड मीन्स 3 इंटू 8, which is nothing but 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए 24 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन ऐसा है कि अनु एक सेलिंग प्राइस को ऐसा फिक्स कर दिए कि कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा हो। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20% ज्यादा बढ़ जाता है तो सेलिंग प्राइस 10% ज्यादा है। तो इसे हम ऐसा कर सकते हैं कि CP एंड SP, CP को फॉर एग्जांपल 100 मान ली, तो उससे 25% ज्यादा करेगी उसने, मतलब 125 होगी। अब अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी CP अगर 20% से ज्यादा बढ़ती है, 20% 100 का कितना आ गया, 20, यानी 120 होगी। तो SP 10% से ज्यादा बढ़ जाती है, 10% 125 का कितना आ गया, 12.5, यानी ये वैल्यू हो गई हमारी 137.5। यानी कितना बढ़ रही है 120 से, ये बढ़ रही है वैल्यू 17.5। 17.5 कितने पे बढ़ रहा है, 120 पे। 25 है, 26 है, इसे 6 से भाग लगा सकते हैं, सॉरी 6 से नहीं जाएगा ये, वन 17.5 इंटू 5 कितना आ गया, 87.5 अपॉन 6। इसे हम भाग लगाए तो ये कितना आता है, 14, अप्रोक्सीमेटली 14.6% हमारी वैल्यू है। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 3 टाइम्स द 5th नंबर, यानी 5 नंबर है हमारे पास, तो पहले 4 नंबर का एवरेज वो कितना हो रहा है। अगर ये 5वें नंबर का x मान लिया तो उसका 3 टाइम्स यानी 3x हो रहा है, यानी पहले 4 नंबर का सम कितना आ गया, 3x इंटू 4 है तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करें, यानी ये आ गया 12x। तो 5th नंबर हमें फाइंड आउट करना है और 5 नंबर का एवरेज दिया हमारे पास 85.8, यानी 12x प्लस x 13x अपॉन 5 इक्वल्स 85.8। तो 13 से जाएगा ये 6 टाइम्स 0.6 टाइम्स, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 33। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए सॉरी। सो इस क्वेश्चन में दिया है हमें 2 बॉटल है,
एक बॉटल में 35% ऑरेंज जूस है, दूसरी बॉटल में 33.3% ऑरेंज जूस है। ये दोनों को अगर एप्पल जूस के साथ मिक्स करते हैं एक नए वेसल में, तो परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस बताना है हमें नए मिक्सचर में। जैसे सिंपल वे में हम करेंगे कि एवरेज परसेंटेज ऑफ ऑरेंज जूस, ये आ गया हमारा 35 प्लस 33 प्लस 1/3 अपॉन 2। तो ये आ गया हमारा 34 प्लस 1/6, यानी 34 1/6 इतना परसेंट है। तो हमें परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस निकालना है। वो कितना आ गया, 100% में से हम ये ऑरेंज जूस का परसेंटेज माइनस कर देंगे। 100 माइनस 34 कितना आ गया, 66 माइनस 1/6, यानी ये आ गया 65 5/6%। मतलब ये आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब अगले क्वेश्चन में दिया है कि ये, इससे पहले हमारे को एक एक्सपांशन याद रहना चाहिए फॉर्मूला, x to the power 4 plus x square y square plus y to the power 4 equals x square plus xy plus y square multiplied by x square minus xy plus y square। ये वैल्यू दी है हमारे पास, ये 21 है, ये 7 है, ये फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो 7 से 3 टाइम्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया हमारा 3, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया, वो हमारे पास गिवन था 7। सो ये इक्वेशन से ये इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास आ जाएंगे, फिर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया 10, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया 5। कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, फॉर एग्जांपल सेकंड इक्वेशन में हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुट करें तो क्या आता है 5 प्लस एक्स वाई इक्वल 7, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई 2। हमें ये निकालना है 1 प्लस एक्स, इसको सिंप्लीफाई करते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने अभी फाइंड आउट किया था, जो कि 5 आ गया, 5 आ गया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी एक्स वाई का होल स्क्वायर 4 आ गया, 5/4 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब अगले क्वेश्चन में दिया है कि 200 को अगर एक पॉजिटिव इंटीजर x उससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे मिलता है 8। तो x की कितनी वैल्यू है जिन्हें डिवाइड करके हमारे को रिमाइंडर 8 मिलेंगे। तो हम जो रिमाइंडर है 8 उसको सबस्ट्रैक्ट कर लेते हैं हमारे गिवन वैल्यू से, तो ये आ गया हमारे पास 192। अब 192 ऐसे नंबर है जो 8 से ज्यादा वाले नंबर कौन से जिनसे 192 डिविजिबल है, एक 12 हो गया, 16 हो गया, 24, 32 के बाद 48, 64 हो गया,
1 ऐसी 8 वैल्यू है हमारे पास, 8 वैल्यूज। तो x की ऐसी 8 वैल्यू है जिनसे 200 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वहां को 8 मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, पहले से x से डिवाइड कर देते, x से डिवाइड करना है हमें, तो ये आ जाता है x प्लस 3 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल 0। x प्लस 1 बाई एक्स कितना आ गया, -3। आपको ये फॉर्मूले याद रखना पड़ेंगे कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स ए दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस 2। और अगर x प्लस 1 बाई एक्स ए दिया है तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ये होता है ए क्यूब माइनस 3a। ये दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स -3 है, -3 है ना, ए स्क्वायर माइनस 2a के फॉर्म में लिखना है हमारे को एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए। तो ये आ गया -3 का स्क्वायर -2 यानी 9 माइनस 2 जो हो गया 7। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास 7। अब हमारे को इसको क्यूब करने का है, इस बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हमारे लिए ए है, इसका क्यूब करेंगे हम तो ये आ जाएगा एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 6। 7 का क्यूब आ गया 343 माइनस 3 इंटू 7 343 माइनस 21। तो आंसर आ गया हमारे पास 322, ऑप्शन नंबर सी। सो अगला हमारे पास है DI का सेट, 4 क्वेश्चन है उसमें। एक टेबल दिया है जिसमें कंपनी ए बी सी एंड डी और ये ईयर है 2014 से 2019 तक। तो पहला क्वेश्चन हमें आपको बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्रूटेड बाय कंपनी ए इन 2014 टू 2017, 2014 से 2017 तक कितने इंजीनियर रिक्रूट किए गए ए के द्वारा। तो इसका एडिशन हम कर लेंगे 120 प्लस 132 152 देन 128 एंड 140, ये आ जाता है हमारे पास 520। what percent more than the total number of engineers recruited by all four company in 2019। मतलब ये चारों का हमें सम करना है। 118 प्लस 110 प्लस 112, ये आ गया हमारा 350 प्लस 150 यानी टोटल 500 आ गया, माइनस 500 अपॉन 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 से 2 0 कैंसिल, 20/5 इन्हें 4% ज़्यादा है, आंसर हमारा 4 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्रूटेड बाय कंपनी बी इन 2014 एंड 2017, ये सम आप इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्रूटेड बाय कंपनी सी ड्यूरिंग 2015 टू 2019, 93 से 110 तक।
तो ये हमारा सम आ जाता है 110, 105, 88, 94। हमारा सम आ गया 500। और 106 प्लस 90 ये 196 हो गया। तो ये व्हाट परसेंट है? 196 बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 500, सॉरी 100। तो 2 से 2 0 कैंसिल, इसको 5 से कैंसिल करें तो ये आता हमारा 39.2%। ये हमारा आंसर हो गया 39.2%, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नंबर ऑफ ईयर इन विच द नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्रूटेड बाय कंपनी डी इज लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ ईयर ऑफ इंजीनियर रिक्रूटेड बाय बी। तो बी का हमारे को सम पहले निकालना पड़ेगा। 8862 8 2 9194 6। तो ये बी का सम हो गया, इसका एवरेज निकालना है हमारे को। तो 642 बाई 6 ये आ गया 107। अब हमारे को बताना है कि कंपनी डी के जो इंजीनियर है वो इस वैल्यू से कितने कम है। तो हमारे को दिख रहा है 105 एक दिख रहा है, 97 एक दिख रहा है, 100 भी एक है, बाकी सब 107 से ज़्यादा है। यानी तीन ईयर्स में हमारे पास 107 से कम है वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्रूटेड बाय कंपनी ए एंड बी इन 2015 एंड 2018। ए और बी का 2015 2018 और सी एंड डी 2014 एंड 2018। 2014 और 2018 इसका रेशियो बताना है। यानी क्या आ गया 132 प्लस 118 प्लस 148 प्लस 112 डिवाइडेड बाय 82 प्लस 105 सॉरी 85 प्लस 105 प्लस 125। ये दोनों को सम करें 0 1 5। नीचे भी सम करें तो आता है 0 2 4। 0 से 0 कैंसिल, को डिवाइड करें तो 14 टाइम्स, यानी ये 17 टाइम्स। तो हमारा रेशियो आ जाता है 17:14। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्सस एकेडमी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस लेक्चर की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, नेक्सस एकेडमी YT। और आने वाले सेशंस के अपडेट्स के लिए भी आप ज्वाइन करिए। सो थैंक यू।